इतिहास में हड़प्पा सभ्यता के बारे में। इसका पार्ट 1 है प्राचीन भारत जनरल नॉलेज का 1 लाइन क्वेश्चन है ये हड़प्पा सभ्यता के बारे में। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व में। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? आंसर है सुरकोटदा में। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष सुरकोटदा में मिले हैं। आगे अगर पढ़ें तो आएगा सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? इसका आंसर राजस्थान में। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल के मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? सेल खड़ी। आंसर है सेल खड़ी। सेल खड़ी का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण के रूप में किया गया था। हड़प्पा घाटी सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग की। इसका आंसर कांस्य युग। हड़प्पा घाटी सभ्यता कांस्य युग की थी। आगे क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? इसका आंसर व्यापार। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कहाँ के थे? शहरी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे। सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? इसका आंसर ईंट से। सिंधु घाटी सभ्यता के घर ईंट से बनाए जाते थे। फिर इतिहास में और पढ़ेंगे हम हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास। सबसे ज्यादा हड़प्पा वासी कपास के उत्पादन थे। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम दयाराम साहनी ने खोज की थी। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्त नगर बंदरगाह कौन सा था? लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्त नगर को हम बंदरगाह बोलते हैं वो पोथल था। फिर पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? इसका आंसर लोथल। लोथल में खोज हुई जिसने किया था कि पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया था है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज हुई थी लोथल में। मोहनजोदड़ो के किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? इसका आंसर मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो को एक मृतकों के टीला के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता को हम सिंधु घाटी सभ्यता भी बोलते हैं। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों ने किस नाम से पुकारा? इसका आंसर है सिंडन। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों ने सिंडन नाम से पुकारा। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं हड़प्पा संस्कृति से। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं हड़प्पा संस्कृति में। आगे हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है धोलावीरा से। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता धोलावीरा से चलता है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921 में। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों का सामान्य किस रंग का उपयोग किया हुआ था? इसका आंसर है लाल रंग का। हड़प्पा के मिट्टी बर्तनों का उपयोग सामान्यतः लाल रंग के बर्तनों का हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? इसका आंसर है मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में मोहनजोदड़ो से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे कौन से हैं? वे हैं दयाराम साहनी और राखाल दास बनर्जी। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज के लिए दो भारतीयों ने खोज की थी, नाम जुड़े हैं जिनका नाम है दयाराम साहनी और राखाल दास बनर्जी। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है वो सौराष्ट्र में है। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो सौराष्ट्र में है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन
मार्शल। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी सर जॉन मार्शल थे। किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? वो आंसर है बेल। बेल की आकृति से जो मुहर पर मिली है, जिससे ये होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित समतावादी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति उचित समतावादी थी। फिर हमारे पास है हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहां से मिला है? कालीबंगा सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? इसका आंसर है कालीबंगा से। कालीबंगा सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण कालीबंगा से मिला है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में। मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है। हिंदू सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया जाता है हिंदू मोहनजोदड़ो में। हिंदू सभ्यता में बृहत स्नानागार मोहनजोदड़ो में पाया जाता है। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? इसका आंसर है लोहा। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। फिर हमारे पास है किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? इसका आंसर गाय का। गाय के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं। स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई थी? इसका आंसर है गुजरात में। स्वतंत्रता के बाद भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज गुजरात में हुई थी। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? इसका आंसर है लोहा। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त हुए हैं? इसका आंसर है गाय के। गाय के अवशेष सिंधु घाटी की सभ्यता में सबसे ज्यादा प्राप्त हुए हैं। स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक जनसंख्या में हड़प्पा कालीन स्थलों की खोज गुजरात में हुई थी। फिर हमारे पास है किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? इसका आंसर मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? इसका आंसर है लोहा से। हड़प्पा वासी लोहे की धातु से परिचित नहीं थे। किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला? इसका आंसर लोथल। लोथल हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है।